God for encouraging verses. और मैं परमेश्वर को स्तुति देता हूँ सारे प्रोत्साहन देने वाले वचनों के लिए। So, we are pilgrims and strangers in this world. हम इस जगत में मुसाफिर और परदेशी होकर जीते हैं। Strangers have no big bungalows. तो ये जो परदेशी या अजनबी होते हैं उनके पास बड़े बंगले नहीं होते। Once you all know that one earthquake was in Bhuj. और हम जानते कि गुजरात का जो भूकंप हुआ था भुज में, Then after the earthquake, our department has studied the aftermath, तो वो after effects. भूकंप होने के बाद में हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने वो भूकंप के बारे में अभ्यास किया कि समझने के लिए कि क्या कैसे क्या हुआ था। So many people lived in big bungalows destroyed. और जितने सारे लोग जो बड़े बड़े बंगलों में रहते थे उनका बंगला जो है वो नष्ट हो गया। Those people who lived on the roadside escaped. और जितने सारे लोग जो रोड के किनारे रहते थे, रास्ते के किनारे, वो बच गए। I don't say that having bungalow is a curse. मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंगले में रहने का मतलब तुम शापित हो। What I want to say is, where is our heart? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें परखना है कि हमारा दिल, हमारा मन किस चीज़ों पे लगा हुआ है। Bible says, where is your treasure, there is your heart. पवित्र शास्त्र कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। So, daily what shall we do? तो हमें रोज प्रतिदिन क्या करना है? Walk with Jesus. हमें यीशु के साथ चलना है। Luke chapter 10 verse 42. और लूक 10 का 42। Luke chapter 10 42. Read. परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। Yes, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. So, what did Mary do? तो मरियम ने क्या किया था? Verse 39 says, और उसके 39 में ऐसा लिखा है, she did one thing. उसने एक काम किया। She sit at the feet of Jesus and listening to him. और वो यीशु मसीह के पैरों तले बैठी हुई उनके बातों को सुन रही थी। One thing is needed, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक चीज की जरूरत आवश्यक है। Daily go to Jesus. रोज हम यीशु के पास जाएं। Learn to go to Jesus. सीखें कि हम यीशु के पास जाएं। Daily read God's word. और रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ें। Through God's word, God will speak to you. और परमेश्वर के वचन के जरिए से परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। Listen His voice. और परमेश्वर की आवाज को तुम सुनो। My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। Learn to hear. सीखें कि हम उसके आवाज को सुने। Your life will change. ऐसे करने से तुम्हारा जीवन जो है जिंदगी बदल जाएगा। Your heart will be fixed at heaven. और तब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल स्वर्ग के ऊपर लगा रहेगा। Bible says, don't love the earth and earthly things. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम संसार और संसार की चीजों से तुम प्रेम मत करो। Love of the world is enmity to God. और संसार के ऊपर का जो प्रेम है वो ये परमेश्वर पिता से बैर रखने के समान है। Just now we heard, abstain from the fleshly lusts. जब अभी हमने सुना है कि शारीरिक अभिलाषाओं से हम अपने आप को बचाए रखें। Hebrews 12 इब्रानी 12 verse 1 and 2. और उसका एक पहला और दूसरा वचन। Therefore we also, since we are surrounded by so great cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. इब्रानी 12 उसका पहला और दूसरा वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है
तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। Yes, as brother told, this is not the playground. It is battleground. जैसे भाई ने बताया था कि ये हमारे लिए कोई खेल कूद करने का मैदान नहीं है लेकिन जंग का मैदान है। So what should we do? तो अभी हमें क्या करना है? Let us fight. हमें युद्ध करना है। Let us become soldier of Jesus. हम यीशु के योद्धा बन जाएं। Here verse 1 says, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. तो 12वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर ले। I was watching Olympic race run. और मैं ओलंपिक प्रतियोगिता में रेस दौड़ को देख रहा था। Then around so many people were running. और कितने सारे लोग उसमें भाग ले रहे थे। Then ladies part I was watching. मैं वो महिलाएं का जो दौड़ है उसको देख रहा था। Then they dress no, little tight dress and little dress exposing all body. तो वो जो महिलाएं दौड़ में भाग लेती थी उनके जो पोशाक जो कपड़े पहने थे वो कम कपड़े थे, जो शरीर का बहुत सारा अंग जो है वो दिखता था। In my heart I was grumbling. तो मेरे मन में मैं कुड़कुड़ कर रहा था। Murmuring. मैं कुड़कुड़ाने लगा। These ladies are running like exposing this much parts. तो ये सारी महिलाएं जो दौड़ में भाग ले रही हैं, इतने सारे अपने शरीर के अंग को दिखा के ये ऐसे भाग रही हैं। Then after once brother explained this verse. फिर एक बार ब्रदर ने ये वचन को समझाया। When running the race, जब हम दौड़ को दौड़ते हैं, even 1 milligram of weight will count. तो उसमें 1 मिलीग्राम का भी वजन यदि ज्यादा हो जाता है तो उसका असर दौड़ में दिखता है, Which reduce your speed. जिसके वजह से तुम्हारा जो रफ्तार है वो कम हो जाता है। They are running for getting the prize. और ये जो भाग ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो इनाम पाने के लिए दौड़ रहे हैं। Their aim to winning the prize. उनका उद्देश्य ये है कि उस इनाम को वो जीत लें। Everything they count rubbish. और बाकी सारी चीजों को वो कचरा कूड़ा मान लेते They हैं। don't bother anything about anybody. और वो किसी और के बारे में नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। Yes, like that, my dear brothers and sisters. ठीक उसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, We run the race as winning the prize. हम इसलिए दौड़ को दौड़ते हैं ताकि इनाम को हम जीत लें। Brother told, eternal life is in you, और in this world. और जैसे भाई ने बताया अभी कि सार्वकालिक जीवन, अनंत काल का जीवन यहीं से शुरू होता है। We have little time. हमारे पास बहुत कम समय है। So, whatever God has given for us, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है finish in our life. उसे हम हमारे जीवन में पूरा कर लें। One place Bible says, you are like little children. एक जगह में पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आप छोटे बच्चों के समान हो। In English I don't remember, but Tamil I remember. Tamil. तो अंग्रेजी में नहीं जानता हूँ लेकिन तमिल में मुझे याद है। நாங்கள் குழல் ஊதினோம் நீங்கள் ஆடவில்லை. हमने तुरी फूका था लेकिन तुम उस धुन के लिए तुमने नाचा नहीं। Yes, whatever Bible says you did not obey. That means इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है तुमने उसका आज्ञा नहीं पालन किया। obey. आज्ञा मानो, वचन को सुनकर आज्ञा मानो। Obey. आज्ञा माने। Humble. नम्र हो जाएं। Finally, I want to say Philippians chapter 3. फिलिपियों का 3रा अध्याय verse 12. और उसका 12वां वचन। Not that I have already attained or I am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has already hold for me. 14 also, I press on toward the goal for the prize of the upward call
of my God in Christ Jesus. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Yes, we have upward call. हमारा जो बुलाहट है वो ऊपरी बुलाहट है। The greatest apostle himself says, I am not perfect yet. और सबसे महान प्रेरित वो खुद कहता है खुद के बारे में कि मैं अभी सिद्ध नहीं हुआ हूँ। Such a humility, brothers and sisters. कितना बड़ा नम्रता है भाइयों बहनों। His aim is to change like Jesus in this world. और उसका यही उद्देश्य था कि संसार में रहते हुए वो उसे यीशु मसीह के समान बदलना है। If we go to Jesus, जब हम यीशु के पास जाएं if we hear him carefully, और हम ध्यान से उसके वचनों को सुने, like Mary heard, जिस तरह से मरियम ने सुना था, definitely our life will change. तो सचमुच में हमारा जीवन बदल जाएगा। One sentence I read in somewhere, कई एक जगह पे मैंने एक वाक्य को पढ़ा था, the crown we wear at heaven जो मुकुट हम स्वर्ग में पहनने वाले हैं should be earned at earth. उस मुकुट को इस संसार में रहते हुए हमें कमाना है। This life is for the heavenly life. और ये जो जीवन हमारे पास इस संसार में है उसे हमें स्वर्गीय जीवन As के लिए बिताना है। brother told, for a long time, for a little time. जैसे भाई ने बताया था कि इतने लंबे समय के लिए हमारे लिए छोटा सा समय दिया है। Use it, brothers and sisters. इस समय का हम इस्तेमाल कर ले, उपलब्ध कर ले, Don't waste. उसको बिल्कुल व्यर्थ न गवाएं। We live for Jesus. हम यीशु के लिए जिएं We should live for Him who died for us. और हम उसके लिए जीना चाहिए जिसने हमारे लिए अपनी जान को दे दी। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।